फारूक बल्ले का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान। निशान बचाने के लिए नए चेयरमैन तो मुंतखब कर लिए, अब जिस तरह से इंतखाब हुआ उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो तरीकाकार अपनाया गया वो शफाफ नहीं था और अब तो बात तानों तक आ गई है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब अपनी ट्वीट में ये फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन 2008 से 2022 तक 14 साल आसिफ जरदारी के उनके कायद रहे। 2022 में पीटीआई में आए, एक साल के अंदर इमरान खान को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी और अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। अपनी गैर हाजिरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों, इसके लिए दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों और वर्करों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मुकाम है या डूब मरने का मुकाम है, कोई गैरत का हो। नीचे वो एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का नीचे उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है और मेंबर कौमी असेंबली के लिए उनका वो तीर का निशान नीचे नजर आ रहा है जो उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम तर एक्सरसाइज के बाद अपना बल्ले का निशान बचा पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है और चैलेंज करने का तहिया भी कर लिया है बहुत से लोगों ने। लेकिन जहां बात आ जाए सिलेक्शन की, मतलब जैसे मैं देख रहा था मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने रिसेंटली जब ये इलेक्शन हुआ तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बड़ा ही अर्थी से आरी था। वो क्या फरमा रही थी, जरा सुनिएगा। मैनेज डिक्टेटेड सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन पर जो नजर आएगा वो लिस्ट है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस साल के इलेक्शन थे 2023 के, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस लिस्ट के जितनी भी शख्सियात हैं, यानी जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा अनअपोज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आती हैं, उसके अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा खुद, अताउल्लाह तारड़ साहब, एहसन इकबाल साहब, जितनी भी शख्सियात हैं वो आपको नजर आएंगे कि अनअपोज्ड इस इंतखाब के अंदर आए। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को अनअपोज्ड इलेक्ट करवा लिया है तो उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ये बात दिलचस्प है कि हमारी सियासत शायद इन्हीं मुनाफिकतों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन आज सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान रख पाएगी। सवाल ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त पाबंदी है कि हम इलेक्शंस के खुदा न खास्ता ना होने के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है। लेकिन जब मुल्क के अंदर बहुत सी अहम ओहदों पर विराजमान लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर सवाल तो जन्म लेगा हुजूर। और सवाल मैं नहीं कर रहा, आज ये सवाल खुद ब खुद उठ रहा है जब अहम लोग अपने मनसब पर बैठ के रहे हैं। अब ये बात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कही, दरखास्तें आ जाना, बेशक वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने आए या इलेक्शन कमीशन के सामने आए, और बुनियादी बात ये करना, एक तो अमन अमान, दूसरा ये कि बहुत सी जगहों पर बर्फबारी हो रही है तो शायद वहाँ इलेक्शन इस वक्त मुमकिन नहीं होगा और लोग इस्तदा कर रहे हैं। मानी जाती है या नहीं ये इस्तेकाक, इसके ऊपर फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है या मुतलका किसी इदारे ने करना है, या फैसला अगर होना है अगर किसी अदालत के सामने है तो वो किसी हाई कोर्ट ने करना है। लेकिन मुझे और आपको तो कोई फायदा नहीं मिला उनके उस दौर में भी, बट पावर पॉलिटिक्स में शायद यही है। एजाज, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। बट एजाज सईद साहब, आपके नजदीक ये थ्योरी, इसको जरा बताइए कि ये जो फैक्ट उनकी हमशीरा बयान करती हैं कि ये लंदन प्लान था, ये देखें ये उसका हिस्सा था, ये फाइनली ये सब कुछ यही करने जा रहे हैं, क्या वाकई बल्ले का निशान इज अ कैच के जी ये तहरीक इंसाफ से लेना है कम वोट में, और अब इंतखाब हो चुका लेकिन इसको भी चैलेंज किया जाएगा, इसको कलअदम करवाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहने देना। क्या यही ऑब्जेक्टिव है या ये सिर्फ बस वो एक सोच है जो इसके बारे में बात की जा रही है? मुनीब भाई, मेरे ख्याल में लीगली तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और मैं आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर खुद इमरान खान साहब बड़ी तनकीद करते रहे और उनकी पूरी ट्रोल ब्रिगेड उन पर तनकीद करती रही, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके चंद साथियों के हवाले से आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ कि वो इस हक में नहीं है कि पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो छीना जाए, क्योंकि जो मुझे पता चली हैं बातें वो तो ये हैं कि वो कहते हैं कि इसका कोई कानून ही मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये बात ज़हन से निकाल दें। एट द सेम टाइम अगर कोई कानूनी जवाब लेके आता है और गॉड फॉरबिड पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी।
फिर आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाते हैं कि हमने बड़े ट्रांसपेरेंट, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाए हैं, तो वो आप नहीं बता सकेंगे, उसकी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो सरबराह हैं वो जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ये उनको टारगेट किया जा रहा है, तो वो नैरेटिव और ज़्यादा मजबूत होगा। तो जो आपने कहा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे ख्याल में किसी जगह पे शायद ये सोच ज़रूर होगी, लेकिन अमली तौर पर वो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और एट द सेम टाइम ये बात दुरुस्त है जो कि राणा साहब ने कही है कि ये जो PTI है वो भी बाकी जमातों की तरह हो गई है। लेकिन एक बात, हमें दो बातें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो तनकीद किया या ख्वाजा साहब ने जो तनकीद किया है, वो तनकीद उन पे भी सजती नहीं है। बिल्कुल। मसला ये हो गया इस मुल्क में कि यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं मुनीब भाई, वो डेवलप ही नहीं कर पाई कि एक पॉलिटिकल जो पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर है वो बन पाए, कि वो पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़े। अगर कोई एक लीडर नहीं है या उसकी अदम मौजूदगी में एक सिस्टम हो, तो अनफॉर्चुनेटली जो फैमिलीज थी नून लीग की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यहाँ पे इमरान खान साहब ने फैमिली इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, लेकिन अपना लॉयलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और जो जिस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया, गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर, वो ज़ाती तौर पे एक अच्छा आदमी है। उसकी अगर आप प्रोफाइल देखें, बड़ा अच्छा लॉयर है, बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं ना कि जिस बंदे के साथ खड़ा होता है उसके साथ लॉयल्टी के साथ खड़ा होता है। तो इस पोजीशन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली लॉयल्टी देखी जाती है, इस पोजीशन के ऊपर बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं देखी जाती। बाकी अगर चीज़ें देखी जाती तो शायद और भी बहुत सारे लीडर थे। अब ये एस्टेब्लिशमेंट को हकीकत जानना, देखिए हकीकत का पता तो सबको होता है। इमरान खान साहब को पता था, वो बेनिफिशरी थे। मियां नवाज शरीफ साहब सियासत के अंदर आए तो वो एस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी के तौर पर आए जब उन्होंने सियासत शुरू की। बट सवाल ये है कि रियलिटी सबको पता है, लेकिन लड़ाइयाँ सब की हुई। मियां नवाज शरीफ साहब की भी हुई, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीनों दफ़ा अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन ज़रा मटन के ऊपर और देसी मुर्गे के ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। दिल कर रहा है बड़ा। मुनीब भाई, बात यह है, चूँकि वो आप वो जानना चाह रहे हैं तो मैं इसकी वैसे बात बता दूं। इस वक्त इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में है, वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है ना उनको मिल रही हैं। मैं वैसे रिकॉर्ड के ऊपर बता रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब की मुखालफत में नहीं बता रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। इसकी रिटन रिपोर्ट बाकायदा हाई कोर्ट में जमा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, ये रिकॉर्ड की बात है। 7 के करीब बैरक्स हैं जो खान साहब के लिए उन्होंने खाली करवाई हुई हैं। खान साहब को वर्जिश की वहाँ पर इजाज़त है, वहाँ पे हल्का फुल्का जिम भी है। खान साहब को साइकिल उनकी दी हुई है। खान साहब का खाना उनके घर से आता है। खान साहब को देसी घी में मटन और कढ़ाई और जो चिकन है वो दिया जाता है, फ्रूट दिया जाता है। खान साहब बड़े मज़े में हैं। और खान साहब के जो ये तो उनको फैसिलिटीज़ है ना, किताबें हैं, अखबार हैं, टेलीविज़न के चैनल्स उनको देखने के लिए मिलते हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि ये माजी में कभी भी किसी वज़ीर आज़म को ये फैसिलिटी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको 5-7 से ज़्यादा ही टीवी चैनल हैं, वो देख भी सकते हैं। क्या बात। पहले जो वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए थे उनको सिर्फ PTV की इजाज़त थी। अच्छा। तो ये पहले वज़ीर आज़म है जिनको केबल के जो है वो उनकी भी इजाज़त है। तो खान साहब वहाँ पर बड़े मज़े में। और उनके ये भी बता दूं कि उनके मोरल भी जो है वो भी बड़े अप हैं। ये नहीं है कि नहीं मोरल उनका डाउन है। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से सुलह ही हो जाए। तो वो सुलह के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई लड़ाई लड़ाई करने के लिए नहीं वो कर रहे हैं। वो जिस तरह काजी साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने सबको बेनकाब कर दिया, वो खान साहब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखें ना, खालिद नईम लोधी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनको पैगाम दिया उन्होंने इमरान खान साहब ने कि मेरी सुलह कराएं और जो गारंटी मांगते हैं मैं दूंगा। तो ये चीज़ें तो हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं जो अपने वकला के जरिए कि मेरी सुलह करवाएं। तो खान साहब कोई ऐसे जिसे कहें ची गवैरा अगर आप बनाकर पेश करें तो वो नहीं है। वो नहीं है।